गुड मॉर्निंग कदीर। अरे बाप रे, बस हो गया यार। तुझे फोन कर करके थक चुका हूँ मैं। तू निकला कि नहीं? एड्रेस बता। हैं? बदलापुर में जो सेंट मेरी चर्च है वहाँ पे पहुँचना है। तेरी वाली ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है, तू भी जल्दी पहुँच भाई। ऐसा है क्या? एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ शादी से पहले तुम यहाँ पहुँच तो गए। सॉरी सॉरी। चलो, समझ में नहीं आता आखिर इसका मैं करूँ क्या। खींचो। स्माइल। अरे कहाँ गई मेरी वाली? हेलो। हाँ? एक तो लेट आया है, ऊपर से लाइन मार रहा है। ये कैमरा कॉस्टली है। ओह अच्छा, कैमरा's costly, यस, your work costly, श्योर, and you are costly, एग्जैक्टली, etc. 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 या। पर हमारा लव चीप है। ऐसी बात है ना? ऐसी बात नहीं है सोनू, मैं वर्क टेंशन में सो गया था। राइट, तो तुम अभी ऐसे ही रहो। मैं कॉलेज खत्म करके अपने गांव चली जाऊंगी। हे, मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपने लिए तो है ना, तो उसे तुम चीप कैसे कह सकती हो? यहाँ क्या हो रहा है? मेरी फ्रेंड की शादी है। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हारी वर्क प्लेस में आई हूँ। 2 सालों से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। 2 साल हो गए हैं और आज तक तुमने कभी मुझे टाइम दिया है? नहीं। हमेशा मैं ही एडजस्ट करती हूँ। हे, सॉफ्टली सॉफ्टली, चिल्ला क्यों रही हो? हाँ? तू अभी आया? हाँ? और इतने में टांका फिट कर लिया? अरे जाना यार। हाँ? सोनू। ये वाली कैसी है? गुड। बिल्कुल वेस्ट। अरे लिस्ट तो देखो। और ये? एक्सीलेंट। ऐसा क्या? ओके। और ये वाली कैसी है? तुमने जो खरीदा ना उसमें ये बेस्ट है। लगता है आज पूरा दिन झूठ ही बोलना पड़ेगा। हाँ, तुमने ए श्रवण, तेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा है यार। मैं तुझे शॉपिंग पे लेके आया ना, उसी बात की सजा मिल रही है मुझे। सुनो सुनो, ऐसे ही रहना। तुझे खुद भी सेलेक्ट करना नहीं आता। अबे ये सब मुंबई की स्टाइल है। अबे तुझे क्या पता है? थोड़ी सी डिफरेंट है। नहीं, कुछ नहीं। हे कृष्णा, कॉलेज खत्म होने के बाद तू यहाँ क्या कर रहा है पता नहीं यार। दैट्स ओके। लास्ट वीक मेरी शादी हुई है। हे कांग्रेट्स यार। थैंक्स। आज शाम में अपने सारे दोस्तों को मैंने बैचलर पार्टी दी है, तुझे आना है और तुम भी आना। Cheers! यार जब हम पढ़ते थे तब साथ में थे या फिर बार में एक साथ हैं? अरुण और सुंदर मुंबई में अच्छे से सेटल होके मजे कर रहे हैं यार। मैं भी 2 महीने में वहाँ चला जाऊंगा। बाय द वे कृष्णा, सोनू अमेरिका से यहाँ पढ़ने आई है ना? अमेरिका छोड़ यार, बॉम्बे इज टोटल फन। एग्जैक्टली यार। सारी की सारी तू पी जाएगा क्या? दे मुझे। अरे मेरे लिए भी थोड़ा बचा के रख यार। कृष्णा, तू और सोनू बॉम्बे आ जा, वहाँ मैं और अरुण तुम लोगों के लिए पार्टी अरेंज करेंगे। ओके? गांव में जो तेरी दादी है ना, उसको पहले ठीक से खाना खिला, फिर हम लोगों को पार्टी देना, समझा? पार्टी में नो खाना, ओनली बियर। कम ऑन गाइस, हैव इट। एक्सीलेंट। आज पूरा पिएंगे, फुल टल्ले होने तक, है ना? यार वो तो ठीक है, थोड़ी एनर्जी अपनी वाइफ के लिए भी बचा कर रखना। हाँ यार। क्या जोक मार रहा है? शराब पीने से बैटरी चार्ज होती है,
जितना पैक पिएगा उतना मूड बनेगा। अरे यार, एक राउंड और पीना। डाल डाल डाल, कृष्णा को थोड़ा और पिला, चार्ज होने की जरूरत है वो तो उसे। पीता है रे। और बताओ सोनू, इस साल क्या कर रही हो? फाइनल ईयर पीजी। हाँ, तो सीनियर को तुम्हारी सारी बातें अच्छे से मालूम है ना? इसकी शक्ल तो देख। ए सोनू, तू इसके साथ क्या कर रही है? ये एक नंबर का छिछोरा है। ए, तू तो मुझसे भी बड़ा तेरे है। को पता है ये इससे ना लड़कियों को पटाने की टेक्निक सीखते आ रहा है, अब तक पटा ही नहीं पाया। इसने कितनी सारी लड़कियों को अपने पीछे घुमाया है, पता है? हाँ, तुमको इसके बारे में एक बात बताऊं क्या? इसने कॉलेज में क्या किया पता है? हाँ, वो बता बता। सोम्या को थिएटर में बुला के उसे पटा के लिप टू लिप किस किया ए, था। सुनो, यकीन मत करना प्लीज। ए श्रवण, रुक जा यार, बहुत फेंक लिया। वैसे तेरी शादी कैसे हुई ये तो बता दे। What's wrong with me, man? सुबह से जब काम करके शाम को घर वापस लौटते हैं तो हम सब थक जाते हैं। वाइफ हमारी सेवा करती है, वो सुख तुम लोगों के साथ बैठ के पीने में थोड़े आता है। ए, इसके बारे में तुझे पता नहीं क्या कि कहाँ कहाँ मुंह मारता रहता है? तू बड़ा शरीफ है ना, इसलिए रात को उस दिन हमें चकाला लेके गया था। ऐसा है क्या? क्या बक रहा है? ए, तो तूने शुरू कर दिया क्या? अरे उसने कब बंद किया था जो शुरू करेगा? ए श्रवण, तेरी वाइफ आ रही है। चल उसे इसकी सारी लीला बता देते हैं। क्या बात है? किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? ए, चुप हो जाओ यार। ओके ओके। ठीक है, वाइफ के नाम पे ये लास्ट राउंड। Cheers. 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 कितना मजाक उड़ाते हैं वो लोग। बस बस बहुत हो गया। तुम सारे क्लोज फ्रेंड्स हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक कॉलेज में थे तब तक क्लोज थे, उसके बाद टच में नहीं रहे। आफ्टर दैट बहुत दिनों के बाद ये लोग अभी मिले। ब्यूटीफुल सॉन्ग। ए, ए, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। झूठे कहेंगे। Are you okay? कृष्णा, वो मर गई होगी क्या? ए, रुक जाओ, पीछे कार आ रही है। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो जल्दी। ए, फोन निकालो। ये फोन क्यों कट कर रही ए है? कृष्णा, हाँ। हाय। हाय। 2 दिन से सोनू कॉलेज नहीं आ रही है, तेरी वजह से क्या? झूठ मत बोलो। हाँ, वो तो हर रोज कॉलेज आती है ना। ओ ऐसी बात है। हाय प्रिया। हाय सोनू, कहाँ है तू? कार में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए गैराज आई हूँ। कार की प्रॉब्लम है या तेरी और कृष्णा की? हाँ हाँ, ऐसे ही खड़े रहो। हाँ, थोड़ा इस तरफ, हाँ थोड़ा उस तरफ, उस तरफ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सीधे खड़े रहो। थैंक यू। All science major students assemble in college ground for convocation. तो अब चलें? चलो।
सुबह से मैंने कितनी बार कॉल किया था, लेकिन तुमने उठाया क्यों नहीं? प्रिया के कॉन्वोकेशन के लिए गया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। सोनू, जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। पता है तुम्हें, उस रात जो भी हुआ था उसका तुम्हें तो कोई गिल्ट ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम इतने आराम से कैसे रह पा रहे हो? सोनू, मैं भी तो अपसेट हूं। अपसेट? उस लड़की के साथ क्या हुआ हमें देखना तो चाहिए था, हम तो उसे वही छोड़कर आ गए। देखो, जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, हमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। उस बारे में बार बार सोचकर अपसेट मत हो, समझी? तुम ड्राइव नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। हेलो कदीर, हाँ आओ आओ। बहुत ही बिजी लग रहा है। हैं? चुपचाप आने का, प्रिंट लेने का और निकल लेने का, मुझे क्यों छेड़ रहा है तू? ओके ओके। अच्छा, मैंने जो सीडीज दी थी उसकी प्रिंट निकाली? हाँ, 1 मिनट। कृष्णा, तुमने जो प्रिंट निकालने के लिए दिए थे, सीडी और फोटो। ये क्या, सभी फोटोज में ये सफेद लकीर किस लिए? प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ फोटोज तो बिल्कुल सही नहीं आई। क्या यार, फोटो अगर अच्छी है तो तुमने फोटो अच्छे से निकाली है, और अच्छी नहीं है तो बोलते हो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हैं? दिखाओ मुझे। अगर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है तो मेरी फॉल्ट है, अगर सीडी में कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रा सीडी दिखाओ तो। हाँ, इतने सालों से प्रिंट करवा के ले जा रहा है, आज तक तो कुछ भी नहीं बोला। आज मच क्यों कर रहा है? अभी डाल के देखता हूँ, पता चल जाएगा किसकी फॉल्ट है। देखते हैं। सीडी में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी कदीर, ये सीडी मैंने बनाई है। ऐसा है क्या? तो ज़रा इधर आके देख, ये क्या है? देख। कृष्णा, कृष्णा,
कृष्णा, दरवाजा खोलो कृष्णा। हाय सोनू। हाय पापा। क्या हुआ बेटी, तबीयत खराब है क्या? नो पापा। ठीक है। कृष्णा कैसा है? उसका वीजा रेडी हो गया है क्या? जल्दी कॉलेज खत्म करो बेटा, फिर तुम दोनों की शादी करनी है। ओके पापा, बाय। बाय। भगवान को अगरबत्ती दिखाने में इतना टाइम हाँ लगा? मालिक, उस भगवान की पूजा कर दी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अरे बस करो, घुमाना, जाओ यहाँ से। हैं? कौन है सुबह सुबह चिल्ला के हमारी इज्जत उतार रही है? मालिक मालिक, नया कस्टमर लग रहा है। तुझे तो रुक जा, तुझसे कुछ बात करनी है, रुक। क्या मैडम, एक डिसेंट दुकान के अंदर एक डिसेंट आदमी से बात करने का आपको तरीका नहीं आता है? डर गया, आप बोलो। दुकान तो डिसेंट लग रही है, लेकिन इसमें डिसेंसी नहीं है, उसका क्या? पहले ही बोला था कि बटन लगा लिया करो। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या परेशानी है? क्या हेल्प करूं? मैं एक जर्नलिस्ट वो हूँ। आपकी परेशानी है। अरे नहीं, नेगेटिव दिया था ना डेवलप करने के लिए तुम्हें। क्या हुआ उसका बोलो ना। क्या किया? मुझे बताए बगैर मेरी फोटो एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बेच दी इसने। गुड, वेरी गुड। थैंक्स। Shut up! तुझे तो कूल डाउन। पत्रिका और पोस्टर में जब आपकी फोटो छपेगी तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी और उसके बाद आप बड़ी हीरोइन भी बन सकती रहने हैं। दो। इसने जो एडवर्टाइजमेंट किया ना, उसके चलते मुझे हीरोइन का काम नहीं मिलेगा, कुछ और ही काम मिलेगा। गुड, वेरी गुड। शट अप, चुप रहो। इसने कॉन्डम की एड में मेरी फोटो डाल दी है। जो लोग मुझे चित्रा चित्रा कहकर प्यार से बुलाते थे, वो लोग कॉन्डम चित्रा कहते हैं। तूने तो इज्जत का भाजी पाला कर दिया है। अच्छा, मुझे तो तेरा भाजी पाला कर दिया। तुम उस एक्सीडेंट के बारे में सोचकर सोई होगी, इसलिए तुम डर गई होगी। चीयर अप। कल प्रिया के कॉलेज फंक्शन में निकाले हुए फोटोज सारे वेस्ट हो गए। ये देखो। पूरा रोल वेस्ट हो गया। अब प्रिया को क्या जवाब दूं पता नहीं। ए,
तुमने जो फोटो निकाली है सब में ये व्हाइट लाइन क्यों है? पता नहीं, लेंस में कुछ फॉल्ट होगा। कृष्णा, इस फोटो को देखो। वो लड़की शायद मर गई होगी। प्लीज, पहले इस कैमरे को ठीक करना होगा। इस कैमरे में फॉल्ट है या लेंस में फॉल्ट है, जरा देखकर बताइए। ओके 1 सेकेंड। मैं 1 मिनट में आया। या। कृष्णा, हाँ, तुम्हारी निकाली हुई फोटोज में जैसी व्हाइट लाइन है, ये फोटोज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। कृष्णा, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां चलते हैं। हे, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम आ रहे हो या मैं अकेली जाऊं? सोनू। एक्सक्यूज मी, कैमरे में भी फॉल्ट नहीं है, लेंस में भी फॉल्ट नहीं है। हाँ, जाओ 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 जाओ, निकलो निकलो। अरे भाई जल्दी करो कर यार, रहे हैं भाई, कर रहे हैं। जल्दी करो जल्दी। हाँ, कर रहा हूँ। भाई खाना वाना अरे पहले काम तो करो। क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी, हाँ? क्या हुआ है? अब कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? वो 2 दिन पहले किसी ने यहाँ पे बैरिकेटर तोड़ दिया था। किसी को कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस बैरिकेटर टूटा था। सच में? अब किसी को कुछ हुआ तो नहीं? क्या बोला? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। हाँ, अरे जल्दी करो यार। हाँ भाई कर रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ मक्खी, कृष्णा, बोलो भाई। एक काम दिया था, चेक किया क्या? सब जगह चेक कर लिया। ऐसा है क्या? हाँ भाई, श्योर हो ना? पक्का श्योर। सब जगह पर चेक कर लिया ना? पूरी सिटी में इंक्वायरी कर ली है यार। ओके। मक्खी को पुलिस में, हॉस्पिटल में उस दिन कोई एक्सीडेंट केस रिपोर्ट हुआ है क्या, इंक्वायरी करने के लिए कहा था, लेकिन इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कृष्णा? अब फिर उस लड़की का क्या हुआ? तुम्हारे सामने तो उससे बात कर रहा था, मेरी बातें तुम अपने कानों से सुन रही थी ना? ओहो कृष्णा, इतनी तेजी से हमने उसे उड़ाया, उसे कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद किसी ने उसकी हेल्प की होगी या फिर उसको ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आई फील तुम्हारी फोटो से इसका कोई कनेक्शन है। अरे यार, मुझे डर लग रहा है भाई। ये भूत प्रेत पिशाच जैसा कुछ चक्कर लग रहा है मुझे। तू जरा संभल के रहना भाई। अरे यार, आज तक तूने कितने फोटो निकाले हैं, लेकिन ये ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। ऐसा नहीं है कदेर, इन फोटोज को देखकर तुम्हें कुछ स्ट्रेंज जैसा नहीं लग रहा है? अच्छा ठीक है, तू और ज्यादा भूत की पिक्चर देखेगा, रुक दिखाता हूँ। ये देख, ये भूत है, इधर भी भूत है, ये भी भूत है। अभी ये भूत कहाँ पे है पता है तुम्हें?
यहाँ से 4 दुकान छोड़कर एसटीडी बूथ चला रही है। विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके देख ले। नाम है कनक। ये भी कनक, ये भी कनक और ये भी कनक। सारी फोटो एक ही दिन निकाली गई है। अब इसको देख के तू क्या बोलेगा कि कनक के पीछे भूत लगा हुआ है? ये कुछ डबल एक्सपोज या आउट ऑफ फोकस का चक्कर है भाई। वो मुझे पता है कदेर। Dear students, everyone is familiar with this place. It is just an ordinary location which we see every day. Have a look on these pictures which is taken of the same place. Pictures what a photography can reproduce. In these pictures, the bricks looks nicer, which means a photography does not reproduce a reality. And what is concealed and what is revealed, your perspective is critical. And you will have to understand the photography always does not reveal the reality and actual thing. It is different. सोनू, क्या बात है, आज जल्दी आ गई? रुको, मैं फोन अटेंड करता हूँ। हेलो। कृष्णा, मैं सोनू। पास वाले पार्क में आ सकते हो? हेलो हेलो कृष्णा, कृष्णा सुन रहे हो ना? हेलो हेलो। मैंने जब फोन किया था तब तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इस बुक को देखो कृष्णा। भूत सच में होते हैं क्या? तुम इस पर विश्वास करती हो? नहीं, लेकिन इस बुक के एडिटर से जाकर मिलते हैं। विल गो टुमारो। क्या हुआ? पता नहीं, गर्दन बहुत दर्द कर रही है। जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से हो रहा है। तो डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए था ना। अब तक दिखाया क्यों नहीं तुमने? एक मामूली सी मोच होगी, इसलिए डॉक्टर को क्यों दिखाना? मेरी बात सुनता ही नहीं, बहुत जिद्दी है। अभी तुम मुझे अखबार ऑफिस क्यों लेकर जा रही हो? बहुत जरूरी है क्या? क्या आप लोग रिपोर्टर्स हैं? हम स्टूडेंट्स हैं। हमारे कॉलेज न्यूज़पेपर के लिए मिलने आए हैं। कृष्णा, ये सारी फोटोज देखो। क्या इन फोटोज में भूत जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो क्या ये गोस्ट इमेजेस सच की नहीं है? डिड यू क्रिएट देम? अरे सुन, अतुल साहब से मिलने के लिए आए हैं, जाके बता दे।
अखबार में सब कुछ सच नहीं छपता, सब कुछ बेचने के लिए ही होता है, और यही सच है। और उसके लिए इस तरह के फोटोज, न्यूज़, ये सब पब्लिश करना कुछ गलत नहीं है। लेकिन कितनी सारी आम जनता इसे सच मानती है, उन्हें गुमराह करना ये बात गलत नहीं है? हमारे पाठकों को प्यार भरी कहानी पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनको इस तरह की फ़ोटोज़ देखने में दिलचस्पी होती है। सो जिसमें वो दिलचस्पी लेते हैं हम भी वही छापते हैं, दैट्स ऑल। तो मतलब ये सब कुछ सच नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो, ये मेरे बेटे के बर्थडे में ली हुई फोटो है। इसमें जो परछाई दिखाई दे रही है वो लगभग मेरी माँ की तरह है। लेकिन आप विश्वास करो या ना करो, जब ये फोटो ली गई थी उस वक्त मेरी माँ जिंदा नहीं थी। जो लोग मर जाते हैं और उन्हें जो पसंद होता है, उनकी आत्मा उनके करीब रहना चाहती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये फोटो वगैरह एक सेंसेशन नहीं है, बल्कि उसमें कुछ तो मैसेज ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल, इस फोटो एल्बम को देखो। तुम जिस फोटो को देख रहे हो वो हमारे कैमरे से अलग अलग जगहों पे ली गई है, और हर फोटो में आत्मा की इमेज दिखाई देगी, जिसे हम रेड मार्क करके रखते हैं। लुक ये। अब इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि क्यों मरे हुए लोगों की आत्मा जिंदा लोगों से मिलने के लिए आती है, और ये सारी की सारी परछाई उस फोटो में रहने वालों के रिलेटिव्स ही होते हैं, माँ, बाप, लवर्स, या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में कभी उनसे मिला हो। लेकिन इस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? हो सकता है ये डेवलपिंग मिस्टेक हो, या आउट ऑफ फोकस भी तो हो सकता है ना। ठीक है, हो सकता है, लेकिन पोलरॉइड फोटो में इस तरह की परछाई दिखाई देगी, इसके लिए तुम्हारा क्या जवाब होगा? देखो। क्या पोलरॉइड कैमरा भी धोखा दे सकता है? पोलरॉइड कैमरे में आप फिल्म लोड करते हैं, क्लिक करते हो, इमीडिएट फोटो बाहर आ जाता है। तो बोलो, ये सारे फोटोज क्या झूठ हो सकते हैं? तो फिर इसका मतलब क्या है? उन्हें क्या चाहिए ये हम कैसे पता करेंगे? पता नहीं, शायद उन लोगों को क्या चाहिए इसका जवाब हो सकता है उस फोटो में ही हो। हेलो, कौन? मैं कदीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कदीर। एक बहुत बड़ी पार्टी मिली है, स्टूडियो में आ जाओ तुरंत। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या जरूरी काम है? तेरी गर्लफ्रेंड जहाँ रहती है वहाँ तो तू तुरंत चला जाता है। ठीक है, ज्यादा पर्सनल मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ है? ऊपर जाओ। ए मक्खी, एक बार फ्लैश करना। ओके भाई। अपना हाथ कंधे पर रख लो। ऐसे ही रहना। स्माइल। थैंक यू। जाकर ड्रेस बदल लो। मक्खी। हाँ भाई। इन लोगों को ट्रायल रूम में लेकर जाओ। आइए सर। अरे कौन है? अरे क्या हो रहा है? मक्खी, एक मिनट। अरे क्या हो रहा है? कौन है? कौन है ये?
1 मिनट नीचे उतरो। अभी ऊपर आओ। तुम ज्यादा भागदौड़ वाला काम करते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। कितने दिनों से है ये दर्द? बस कुछ ही दिनों से। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तब से ये पेन हो रहा है। एक्सीडेंट? तुम्हारा एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी दर्द बहुत ही सीवियर है डॉक्टर। शायद वर्क स्ट्रेस हो सकता है। इस मेडिसिन को ट्राई करो। मिस्टर कृष्णा, या इस मेडिसिन को 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रखना है। 18 तारीख को वापस आना है। इडियट। एक्सक्यूज मी? क्या? नहीं, कुछ नहीं। फ्रॉड, नालायक। सर सर सर! ये एक टिड्डी कीड़ा है। इसको देख पाना बहुत ही दुर्लभ होता है। जब मादा टिड्डी के अंदर वासना जागृत होती है तो नर टिड्डी 100 मीटर की दूरी पर भी उसे पहचान लेता है। फिर मादा टिड्डी बहुत ही ध्यान से नर टिड्डी के पेट पर चढ़ जाती है और उसके बाद दोनों में संभोग शुरू हो जाता है। और तब नर टिड्डी जो बर्ताव करता है उससे हमें आश्चर्य होता है। जब प्रजाति का संभोग होता है तब नर टिड्डी मादा टिड्डी के सर को धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है और फिर उसे अपने भोजन में बदल देती है। इस वजह से मादा टिड्डी बड़ी बेरहमी के साथ मर जाती है और यही सच्चाई है। ये सारा दृश्य आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये देखिए। डैम इट! कौन है? कौन? कौन है वहां? हे श्रवण, क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसा कर रहा है? हाँ, बोलना। ए कृष्णा, वो फोटो कहाँ है यार? क्या बोल रहा है? क्या हुआ है तुझे? ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? ए कृष्णा, उस फोटो को कहाँ रखा यार तूने? अरे कौन सा फोटो यार? तू पागल हो गया है क्या? पी रखी है क्या तूने? वो फोटो मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। अरे कौन सी फोटो यार? वो फोटो मुझे दे दे यार। रिलैक्स। किस फोटो की बात कर रहा है तू? तुझे वो घटना याद नहीं है क्या? श्रवण, तू जरा शांत हो जा। तेरी तो हाँ, तेरी वाइफ को बताऊंगा तब तू समझेगा। ड्रिंक करके यहां पर लफड़ा कर रहा है तू। श्रवण,
हाय, क्या कर रहे हो तुम? बुक्स अरेंज कर रहा हूँ। ओके। हे, तुम्हारी गर्दन का दर्द ठीक नहीं हुआ? नहीं। टेक इट इजी, वर्क प्रेशर बहुत है शायद। मेडिसिन ले रहे हो ना अपनी? उनको क्या चाहिए इसका जवाब हो सकता है उस फोटो में ही हो। यही वो खिड़की है जिसकी मैंने बाहर से फोटो निकाली। अब यहाँ से फोटो खींच कर देखती हूँ।
श्रवण, ए, दरवाजा खोल यार। श्रवण, 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 ए, अरे कहाँ है यार तू? Shit! कृष्णा, साइन प्लीज। उसने ऐसा क्यों किया? उसके मन में कुछ तो ऐसा था जो खटक रहा था। वो क्या था तुम जानते हो? सॉरी। तुम सबने कुछ तो किया है ना? ये आप क्या बोल रही हो? हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो एक एक करके सब मर क्यों रहे हैं? कौन लोग? आपके 2 फ्रेंड्स। कौन से 2 फ्रेंड्स? अरुण और सुंदर। आपको पता नहीं है क्या? उन लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से मुंबई में किसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। कृष्णा, ये ये लड़की कौन है? ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? यही है वो परछाई जो उस फोटो में है, राइट? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? बोलो कृष्णा, जो भी है कुछ छुपाओ मत। मेहरबानी करके मुझे सब बता दो, प्लीज कृष्णा। मैं इसे कॉलेज से जानता था। इसका नाम है नंदिनी। नंदिनी बहुत ही रिजर्व टाइप की लड़की थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, सबसे अलग रहती थी। उसका कोई पर्टिकुलर फ्रेंड भी नहीं था। मैं और हमारे फ्रेंड्स अलग नजर से उसे देखते थे, बट आहिस्ते आहिस्ते मुझे उस पर दया आने लगी। और फिर उसके बाद मैं और नंदिनी बहुत क्लोज आने लगे। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई,
मैंने इस रिलेशनशिप को सीक्रेटली मेंटेन किया। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे मैंने उम्र का बहाव समझा, लेकिन वो मुझे अपना होने वाला पति मानने लगी थी। और फिर एक दिन अबे यार, देख लिया ना, क्या बोला तुझे था बोला मैंने? था ना वो आएगी। तू भी यार। सही है, सही है। तू भी कसम से यार, मजा आ गया। सही है, सही है। देख ले, देख ले, देख ले। वो कुछ अजीब बर्ताव करने लगी। उसने हाथ की नस काट ली। आत्महत्या कर लूंगी कहकर धमकी देने लगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सारे फ्रेंड्स को ये सब मजाक लग रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स का उससे क्या संबंध है? उन लोगों ने क्या किया कृष्णा? पता नहीं। श्रवण से मैंने इस बारे में पूछा। उसने कहा कि वो सब कुछ देख लेगा। उसके बाद मैं उससे मिला भी नहीं। धीरे धीरे मैंने उसे अवॉइड करना शुरू किया और अचानक वो कॉलेज छोड़कर चली गई। वो तुम पर इतना विश्वास करती थी, तो तुमने उसकी लाइफ में उन्हें इंटरफेयर करने कैसे दिया? मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी वो सभी लोग मर चुके हैं और अब मैं भी मरने वाला हूं। नंदिनी के बारे में मैंने तुमसे छुपाया, इसलिए तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी ना सोनू? नहीं। मैंने गलत इरादे से तुमसे नहीं छिपाया। मैं खुद ही कंप्लीटली उसको भूल जाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया सोनू। मुझे गलत मत समझना प्लीज। नहीं, मैं गलत नहीं समझूंगी, लेकिन तुम मुझे पहले ही बता सकते थे। अच्छा ठीक है, अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। दुनिया में हर इंसान गलती करने के बाद अगर उसे एक मौका मिल जाए
तो फिर दोबारा वो कभी गलती नहीं करता। लेकिन ऐसा चांस किसे मिलता है? किसी को नहीं मिलता है ना। कृष्णा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है। ऐसा नहीं है सोनू, अभी वो क्या कर रही होगी, यही बात मैं सोच रहा हूं। शायद उसको कुछ हो तो नहीं गया होगा। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? तो कल उसके गांव जाकर देखते हैं। अभी तुम सो जाओ। गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? हाँ? कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ है तुम्हें? कृष्णा, हाँ बेटा, ये खाओगे? हाँ, खाऊंगा। हाँ, ये लो, खा लो। हाँ, चलो ठीक है, मैं इसे झोले में रख देता हूँ। हाँ, रखिए, इसमें डाल दीजिए। घर में जाकर इसे खिलाएंगे। ये खाओगे? वो वाला? हाँ? नहीं खाओगे? बोलो क्या खाओगे? ऑरेंज ये खाऊंगा। और वो भी ये चाहिए। एड्रेस वो कहाँ पर खाना है? है? बड़ा जिद नंदिनी करते हो। निवास, ये एक वहाँ चीज पे टिका आसपास करो, है। कभी ये सर आप एक खाना काम है, करो, कभी वो खाना यहाँ है। से सीधे जाना, चलो घर चलो। वहाँ लेफ्ट में एक बिल्डिंग है, वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो मिलेगा सर आपको। मैम, क्या है? ये नंदिनी का घर है ना? आप लोग कौन हैं? हम लोग नंदिनी के फ्रेंड्स हैं। ओह, नंदिनी के फ्रेंड्स हैं। अंदर आओ, आओ आओ। पानी लीजिए। इंदौर से आ रहे हैं? कब आए? आज सुबह ही आए। मैम, हम नंदिनी के बारे में कुछ पूछने के लिए आए हैं। ओह, नंदिनी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ऊपर सो रही है। उसे जगाऊं क्या? नंदिनी से मिलने के लिए आज तक यहाँ कोई भी नहीं आया है। उसे पता चलेगा कि आप लोग आए हैं तो वो बहुत खुश हो जाएगी। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं आप लोगों के लिए
कुछ बना देती हूँ, ठीक है? खाकर जाइएगा। ऐसे नहीं जा सकते, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नंदिनी, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, अब और मत सो, उठ जाओ और किचन में मेरी हेल्प करो। कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? कृष्णा, यहाँ आओ। क्या हुआ? वहां देखो। तुम लोग यहाँ कैसे आए? हाँ, आंटी, अब नंदिनी को क्या हुआ था बता सकती हैं प्लीज? क्यों आपने उसे घर के पीछे दफनाया है? देखो, मैं तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। आप विश्वास करोगी या नहीं पता नहीं, लेकिन ये फोटोज देख लीजिए प्लीज। हाँ? नंदिनी जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां की ये फोटोज हैं। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो आते जाते इन जगहों पर खींचे गए इन सारे फोटोज में उसकी परछाई दिखाई दे रही है। नंदिनी की आत्मा आज भी अशांति से भटक रही है। नंदिनी, मेरी बच्ची, सबसे मिलने जाती हो तुम, मुझसे मिलने क्यों नहीं आती मेरी बच्ची? पता नहीं नंदिनी को क्या सूझा कि उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी। आपको पता उसने ऐसा क्यों किया? मैम, आंटी, हमें नंदिनी की बॉडी को जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसका क्रियाकर्म करना होगा आंटी, प्लीज। नंदिनी जब 10 साल की थी तो उसके पापा गुजर गए। उनका इस गांव में हॉस्पिटल, स्टेट, इस तरह के कई प्रॉपर्टीज हैं। ये सब होने के बावजूद नंदिनी के पिताजी जब गुजर गए, उसके बाद उसकी माँ न किसी से मिलती थी और ना ही बात करती थी। नंदिनी पढ़ाई आधे में छोड़कर आ गई, ये सबको पता है, लेकिन क्यों, किस वजह से, ये किसी को नहीं पता। उसने खुद ये बात किसी को नहीं बताई। हो सकता है कॉलेज में उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। एक दिन अचानक अपने घर के छत से कूदकर उसने खुदकुशी कर ली। उसके कार्यक्रम में सब लोग गए थे, लेकिन नंदिनी की माँ ने सबको मना कर दिया। लेकिन इतने दिनों से उसके शरीर को जलाने के बजाय घर के पीछे दफना के रखा है, ये तब पता चला जब तुम लोगों ने बताया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी
हमारे गांव में कोई दुर्घटना नहीं हुई? कृष्णा, क्या हुआ? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? तुम्हें नंदिनी से सच्चा प्यार था ना? करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उस पर दया ही आती थी। उसने मुझसे सच्चा प्यार किया है। उसके बारे में सोचता हूं ना तो खुद पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसके रिलेशनशिप को मैंने ब्रेक किया। ये मैंने सबसे बड़ी गलती की। अब अगर मेरी जान जाने के बाद इस समस्या का समाधान होता है तो मेरा मर जाना ही मुझे हमेशा कबूल होगा। हे, अभी ये सब फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? नहीं सुनो, मेरे मरने तक इस समस्या का समाधान नहीं है। वो हमेशा मेरे पीछे घूमती रहेगी। कृष्णा, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। इतनी दूर तक हम उसके लिए आए हैं। जब ये उसे समझ में आएगा तो वो तुम्हें माफ कर देगी। आई एम सॉरी सोनू, मेरी वजह से तुम्हें बेवजह परेशानी उठानी पड़ी। जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज सोनू। सोनू,
कहाँ चले गए थे? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे कृष्णा? चलो अभी जगह से चले जाते हैं, आओ। हे, कमीने, मुझे छोड़कर चला गया। सोनू। मुझे छोड़कर चला गया। बोल, तूने मुझसे प्यार ही नहीं किया ना? बोल, बोल। कृष्णा, कल रात को क्या हो गया था? कैसे तुम्हें कुछ कृष्णा, मैं सोनू। रिलैक्स, रिलैक्स, डरो मत कृष्णा। अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। गांव के मुखिया ने कहा है कि आज सुबह 11 बजे नंदिनी की बॉडी को वो लोग जला देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स ओवर। हाय सोनू। हाय कादिर। आज तुम प्रिंट लेने आई हो, कृष्णा कहाँ है? वो थोड़ा बिजी था इसीलिए मैं आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। उसको बोलो ऐसे ही बिजी रहा करे, तभी तुम रोज रोज आओगी ना। जी। ये लो तुम्हारा प्रिंट। ओके। ऐसा क्या है इस फोटो में, जरा मैं भी देखता हूँ। सोनू, इस फोटो में एनी प्रॉब्लम? इस फोटो में तुम थोड़ी मोटी लग रही हो। हाँ, मैं और कृष्णा जब मुंबई गए थे
तब निकाली थी, इसीलिए थोड़ी मोटी लग रही ओह। है। और हाँ कृष्ण ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। बाय। अच्छा कातिल, हाँ? ये कृष्णा का है, पुराने कैमरे हाँ, में लगा हुआ हाँ, था। हाँ। इसकी भी फोटो जरा डेवलप कर दोगे प्लीज? ठीक है, लेकिन 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, चलेगा? ओके। हाँ हाँ हाँ। तुम वहाँ बैठ जाओ। हाँ? सोनू, हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा प्रिंट रेडी। सर, Thank you. जिसे आपने बुलाया था वो आ गए। वो आ गई क्या? हाँ। 1 मिनट सोनू। ये सारी फोटोज किसने निकाली होगी?
बस हो गया। हेलो। लेना। ए, पकड़ उसे। पकड़ इसको। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सोनू, हाँ? तुम रो क्यों रही हो? You cheat! तुम ऐसी नीच हरकत कर भी कैसे सकते हो? जवाब दो कृष्णा। तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? छी! अगर मुझे ये फोटोज नहीं मिलती तो मैं जिंदगी भर सच्चाई जान ही नहीं पाती, है ना? सुनो प्लीज रुक जाओ। सच में क्या हुआ है मैं तुम्हें बताता हूँ, प्लीज। अब बताने के लिए क्या बचा है कृष्णा? I always believed you. मैं आज तक समझती थी कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन कृष्णा, help me! वो गलत है, मुझे पता है सोनू। हे यार, इसकी ऐसे ही एक फोटो निकाल। फोटो निकाल ना यार। क्या सोच रहा है? तेरा बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूं, निकाल ना यार। ए, निकाल ना यार, नहीं तो ये बाहर जाकर मुंह खोल देगी। निकाल ना। मैंने आपको कभी माफ नहीं किया। उस वक्त मैं यंग एंड स्टूपिड था। मुझे जो कुछ सुनना था मैंने सब सुन लिया कृष्णा। सोनू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सोनू पोलरॉइड फोटो में इस तरह की परछाई दिखाई देगी तो इसका क्या जवाब होगा? क्या पोलरॉइड कैमरा भी धोखा दे सकता है? नंदिनी भागो।
कहाँ हो तुम? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी ना? हाँ? हाँ, हाँ। तुम बहुत पसंद करती हो ना मुझे? हाँ? हाँ, हाँ। आ जाओ, हाँ, आ जाओ। मौत के बाद भी हम साथ में रहेंगे। बाहर आओ, बाहर आओ तुम्हारी तो। कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ। सोनू तो अब चली गई ना, तो अभी क्यों छुपी हुई हो? रुक जा, अभी मैं तुम्हें पकड़ता हूं। एक भी फोटो में नहीं फंस रही है। कैसा कैमरा है ये? गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, इसका इतना वजन कैसे? उस दिन वो लड़का मुझे देखकर डर रहा था। मरे हुए लोग जिन्हें पसंद करते हैं, उनकी आत्मा उनके पास रहना चाहती है।
शंकर के गले में रहने वाले सांप का नाम है श्री, और जब तक ये मरेगा नहीं तब तक इसके कंधे पर इंतजार करेगी ये नंदिनी।